नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। मेडिकल छात्रों और टीचरों का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के कहने पर भी एनएमसी अपनी मनमानी कर रहा है। लेटर जाने के बाद भी इन छात्रों के साथ अन्याय और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कहीं न कहीं इन छात्रों का भविष्य अंधकार में डूबा है। सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द एनएमसी को आदेश दे और मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं और जो टीचर हैं उनको बहाल करे और उनका अधिकार दिलाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर मेडिकल कॉलेजों में टीचर ही नहीं होंगे तो आगे आने वाले डॉक्टर कहाँ से होंगे। ऐसे में एनएमसी खाली मनमानी करता है और सीटें होने के बावजूद भी कहता है कि वहाँ पर कोई सीट नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एनएमसी बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिलाए ताकि हम आने वाले बच्चों को और पढ़ा सकें। क्या नाम? नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्जुन मैत्र। अर्जुन जी, क्या मांग है सरकार से जिस तरह से एनएमसी अपनी मनमानी कर रही है? आप हमें सरकार से एक ही प्रश्न अब पूछना है, क्योंकि सरकार तो हमारे साथ आई है। सरकार से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। बस मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ मनसुख मांडविया जी से, सशर्त पूछना चाहता हूँ, क्या जो एनएमसी है वो सरकार के ऊपर है? आपके ऑफिस से कोई ऑर्डर आता है, एक पॉलिसी में आपको डिसीजन लेना था, आपने डिसीजन लिया, उस डिसीजन को ऐसे इन्होंने नज़रअंदाज करके डस्टबिन में डाल दिया। क्या आप कुछ भी नहीं बोलेंगे? बस हमारा इतना छोटा सा ही है। देखिए, मेडिकल कॉलेज में जो टीचर पढ़ा रहा है वो तो एनएमसी के अंडर में ही काम करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एनएमसी हमें हटाना चाह रही है। हमारे जैसे लोग जो लास्ट 70 साल से इस देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनके अगेंस्ट में एक अनवांटेड मुहिम चला रही है। कुछ गुटों के क्या कहेंगे इन्फ्लुएंस में आके एनएमसी ने ऐसा काम किया है। वो हर 2020 से वो ऐसे गाइडलाइंस निकाल रही है जिससे हमारे लिए मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाना मुश्किल होता जा रहा है। जो एग्जिस्टिंग पढ़ा रहे हैं उनको इस तरह से तंग करने का मतलब नहीं समझ में आता। हमारी प्रतिशत जो एक डिपार्टमेंट में पहले 30% तक हो सकती थी, वो 3 डिपार्टमेंट में घटा के 15% पे ला गया है और 2 डिपार्टमेंट में उसको 0 कर दिया है। तो इसके बदौलत बहुत सारे लोगों को जॉब में प्रॉब्लम हो रही है। उनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ रहा है। मेनली जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है उनकी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रही है, और जो पहले से कार्यरत है वो एक ही जगह पे अटक गए हैं, वो अपना जॉब शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब कॉलेजेस को पता होगा कि वो अपना जॉब शिफ्ट नहीं कर पाते तो कॉलेजेस पे उन पर मनचाहा प्रेशर डाल के उनकी सैलरी कम दे रहे हैं, उनसे ज़्यादा काम करवा रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स सबको हो रही है और कॉन्स्टेंट डिस्क्रिमिनेशन हमें फेस करना पड़ रहा है। हर दिन हमारे सर के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। हमने अपने मेहनत से एमएससी किया, पीएचडी किया मेडिकल सब्जेक्ट में, इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं। मेरे अंदर में 2 देश में, मैं इसके पहले दूसरे एक देश में था, एटलीस्ट मैंने पढ़ाए हुए 1500 बच्चे आज फील्ड में एमबीबीएस का काम कर रहे हैं। और इस साल के बाद आज मेरा ये हाल है कि मुझे हर दिन सोचना पड़ रहा है कि मेरी जॉब बची रहेगी कि नहीं। मेडिकल पीएचडी करने के बाद, एमएससी में मेडिकल और मेडिकल पीएचडी करने के बाद यहाँ अपने सारे काम को छोड़कर धरने पर आना पड़ता है, पूरे परिवार को छोड़कर, है ना। इससे निंदा वाली बात कुछ भी नहीं हो सकती हम लोगों के लिए। हम लोगों ने जो मेडिकल एमएससी की है वो किसी रेपुटेड मेडिकल कॉलेज से की है। मैंने खुद केएमसी मणिपाल से 2007 to 2010 बैच में एमएससी मेडिकल किया, पीएचडी भी है। उसके बाद अभी यहाँ आके सारे काम को छोड़कर धरने पे बैठना पड़ रहा है। आखिर क्यों बैठना पड़ रहा है? सर, एक्चुअली हमारी जो सीट्स थी पहले से एनएमसी के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार, बायो केमिस्ट्री में 30% और फिजियोलॉजी एनाटॉमी में 30% और सब में 30% था। फिर इन लोगों ने रिड्यूस करके माइक्रोबायोलॉजी फार्माकोलॉजी में 0% कर दिया और बायो केमिस्ट्री और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में उसमें 15% कर दिया। तो हम लोगों ने फिर से उस पर ये धरना पे बैठने की सोचे थे कि नहीं, हमारी जो हक है उसको आप वापस कीजिए, ठीक है। इससे कुछ भी नहीं है। अभी भी है सर, मेडिकल कॉलेज में जब भी एनएमसी की टीम आती है वहाँ पे घोस्ट फैकल्टीज आते हैं केवल दिखाने के लिए कि हमारे पास सीट फिल्ड है, मगर ऐसा कुछ नहीं है सर।
सारे काम हम ही लोग करते हैं, हम ही लोग करते हैं। किससे क्या मांग? हमारी बस एनएमसी से यही मांग है कि हमारी जो सीटें हैं वो आप वापस कर दीजिए, है ना। हम लोग भी परिवार वाले हैं, हम भी शांति से जीना चाहते हैं। हमारे पास भी चूँकि ये जो मेडिकल डिग्री है वो एनएमसी की एमसीआई की चलाई हुई है, तो कोई बंदा अपने घर में कोई गेस्ट को बुला के वो कैसे कर सकता है इन्विटेशन देके कि तुम बाहर चले जाओ। ये तो उनको खुद सोचना चाहिए कि आपने इन्वाइट किया, आपने इस कोर्स को शुरू किया और आज आप कह रहे हैं कि हम लोग एलिजिबल नहीं है। अगर एक मेडिकल एमएससी मेडिकल आखिर एनएमसी अपनी मनमानी क्यों कर रहा है? डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। डॉक्टर जब पीएचडी करके आता है तो अपने छात्रों को भी पढ़ाता है ताकि आने वाले समय में कभी भी डॉक्टर की कमी ना पड़े और देश में की जो जनता है उसका भला कर सके। ऐसे में कहीं ना कहीं एनएमसी लगातार इन छात्रों पर अत्याचार अन्याय कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।